बात चली ना, बहुत अच्छी बात आई कि साधक कौन है। साधक का मतलब स्वरूप बताया। साधक कौन? जिसको संसार से तो अरुचि और भगवान की स्मृति, भगवान की याद, भगवान में प्रेम, ये साधक का मुख्य लक्षण है। संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम, ये साधक का मुख्य लक्षण है। साधक कौन है? जो संसार में मन न लगे, प्यारा न लगे, क्या और भगवान प्यारे लगे, ये है। भगवान संतों ने सब तरह से कई तरह से कहा है। मतलब संतों ने कहा कि नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाए, पांच ही नहीं सुहावे तो भगवान में प्रेम हो जाए। सुनाओ तो, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाए, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाए। विकल भोग निद्रासी जगत प्रीत होगा, विषय भोग निद्रासी जगत प्रीत होगा। ये पांच ही नहीं सुहावे तो भगवान में प्रेम हो जाए। तो भाई बहनों, ये नहीं सुहाना ये है वैराग्य, और भगवान अपने हैं ये है प्रेम। तो भाई बहनों, दो ही तो चीज है बस। मीरा भाई ने यही तो पकड़ा कि मेरे तो गिरधर गोपाल प्रेम और दूसरों में कोई वैराग्य। तो भाई बहनों, ये साधक का मुख्य लक्षण है। क्या? संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम। लग जाओ भाई बहनों, मौका है। और अच्छी से एक बात, मूल बात और बताया आपको, क्या कि ये क्यों बताया कि वास्तव में सच्ची बात यही है कि भाई बहनों कि ये सब जो जिसका हमने सहारा लिया है निरंतर छोड़ रहा है। तो अपने साथ कौन रहेगा? अपने साथ भगवान ही है। भगवान ही अपने साथ रहे, इसीलिए जो कि क्यों बात है। तो भाई बहनों, जो सदा साथ रहता है उसी को अपना मान लेते हैं ना, हाथ में आप में एकदम सच्ची साथ बात है। और एक बात तो बहुत अच्छी आई कि मतलब भगवान मेरे हैं। क्या? भगवान मेरे हैं। अब कहते वासुदेव स्वरूप का अनुभव कैसे करें? ये सब भगवान है, इसका अनुभव कैसे करें? तो भागवत में आया कि प्रणमे दंडवत भूमो आसु चांडाल गोखरम, के सब जगह भगवान है, सब रूपों में भगवान है, ये प्रणाम करो। और शर्म आवे तो मन ही मन प्रणाम करो, तो भगवान सब रूपों में प्रकट हो जाएंगे। भगवान है, दिखने लग जाएंगे। सब रूपों में भगवान है, ये भाव बनाओ कि सब रूपों में मेरे प्रभु भगवान है। ऐसा भाव बनाओ तो फिर वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, दिखने लग जाएंगे। भाई बहनों, एकदम पक्की सच्ची साथ बात है। तो भाई लग जाओ, मौका है। ये है मानव जीवन बहुत अमूल्य मिला है। भाई बहनों, इसको आज है ये जीवन का मूल्य नहीं समझा। क्या भाई बहनों, मतलब ये क्या है? हीरा मिला, कीमती हीरा मिला और कांच समझ कर डीना डाली। रतन अमूलक मिलिया भारी और कांच समझ कर दीना डाली। ऐसा मनुष्य शरीर रूपी रतन मिला, उसको कांच समझ करके फेंक रहा है। क्या? इधर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान पराग, और इधर माताएं बहनें भी है, शरीर को सजाना करना। क्या इसमें कितना मूल्य जीवन का नाश हो रहा है? बताओ, कितना मूल्य जीवन मिला भगवान। क्या? तो वो अमूल्य जीवन का यदि अनुभव, यदि हम उसकी कीमत समझ ले तो देखो, जो भाई जितने महापुरुष हुए ना, उन्होंने मानव जीवन की कीमत समझी, मानव जीवन का महत्व समझा। देखो कितने महान बन गए, कितने बड़े हो गए। तो भाई बहनों, मानव जीवन का महत्व समझो कि मनुष्य शरीर की क्या महिमा है। इधर ध्यान दो, मानव जीवन का क्या महत्व है, मानव जीवन का महत्व समझो। भाई बहनों, मानव जीवन बड़ा मूल्य दिया है भगवान। मतलब भगवान इतना मौका दिया कि भगवान अपने आप को दास बना ले। जो जिन्होंने मानव जीवन का महत्व दिया, देखो भगवान के मुकुटमणि बन गए। मैं हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कितना ऊंचा भगवान ने मौका दिया, भगवान के मुकुटमणि बन गए। मैं हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसा दुर्लभ मौका भगवान ने दिया। मनुष्य है, उस मौके को चूक रहा है। तो भाई बहनों, लग जाओ भाई, मौका है, बहुत दुर्लभ अवसर है, देरी मत करो। अब है आज से ये सत्संग क्या है? आंख खोलता है, आंख खोल देता है तो साफ साफ दिखने लगता है कि
मेरे साथ रहने वाला कौन है? सत्संग है, आँख खुल जाता है, विवेक है, विवेक, इसे विवेक जागृत होता है, वो मेरे साथ कौन है? भाई बहनों, आँख खोल के देखो अपने साथ कौन है। ये मनुष्य है भाई बहनों, मतलब ब्रह्म में जी रहा, ज्यादातर ब्रह्म में जी रहा है। ये भ्रम मिटाने के लिए ये सत्संग का आयोजन है। भ्रम मिटा दो भाई बहनों, वो भ्रम मिटाने के लिए सत्संग का आयोजन है। नहीं, अब सारा सब जा सब देखते जा, तो अपने उस प्रभु की याद अपने आप मीठी मीठी याद आएगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान स्वतः याद आएगी, और उसकी याद आनी शुरू हो गई, बस काम बन गया, काम बन गया। एकदम पक्की सच्ची सार बात है। भगवान तो सदा साथ है, वो तो कह रहे तू मेरा तू मेरा तू मेरा, हम है, हम उनको स्वीकार नहीं, वो देख नहीं रहे, वो तो कह रहा है तू मेरा मेरा है ना, हाथ में आपका हूँ क्या। अब आज अभी बात आई सत्संग में, देखिए हम महाराज जी कहते थे कि हम बीच में है, एक ये देखिए बीच में एक तरफ है शरीर संसार, एक तरफ है भगवान। ये भगवान, ये अपन लोग, ये शरीर और संसार, तो बीच में है, तो हमारी एक तरफ है भगवान, एक तो अब क्या है, भगवान का नित्य योग है, उसको भूल करके संसार शरीर में ये चिपक रहा है, इसे समझ जोड़ करके दुखी हो रहा है। तो भाई बहनों, सत्य को स्वीकार कर लो कि नहीं, मेरे साथ रहने वाले केवल प्रभु है, हरदम मेरे साथ रहने वाले हैं, वही अपना है, एकदम साफ बात है भाई बहनों। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये सत्य को स्वीकार कर ले। मैं जैसा कैसा हूँ, मैं आपका हूँ प्रभु। भाई बहनों, ये है, इसको ठीक करने की बजाय मैं जैसा कैसा हूँ प्रभु, मैं जैसो कैसो मैं तेरो, नाथ में थारो जी थारो, छोको बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। ये है भाई बहनों, मैं तो मतलब दोषों को है ना, दोषों को त्यागने की बजाय दोषों की उपेक्षा कर दो। नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान है ना, मैं जैसा आपका हूँ, तो भगवान है ना भाई बहनों, शुद्ध निर्मल बना देते भगवान जैसा आप जैसा कैसा। उदाहरण दिए ना, आज ये बच्चा है, बच्चा कैसे ही विष्ठा से भरा हुआ, गंदगी भरा हुआ, वो देखते ही नहीं, माँ की गोद में जाके बैठ जाता, तो माँ है, सब उसका काम करती। ऐसे ही आप जैसे कैसे ही हैं, हे ना, मैं आपका ऐसे भगवान को पुकारो, मौका है, भगवान को पुकारो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। थोड़ी देर में भगवान से कहो, हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। एकदम पक्की सच्ची सार बात है। ये बार बार है ना, मेरे को असर, अभी ये बोल रहे थे ना रमन जी महाराज, मैं तो इसी बातें करता रहता हूँ। कई बार है ना, फोन से जब भी जरूरत पड़ती है, मैं इनको फोन लगाता हूँ, बातचीत होती है मेरी क्या, तो मैं बात करता रहता हूँ। कई बार इनके घर भी जाता हूँ, घर भी गया हूँ कई बार क्या। तो भाई बहनों, अभी जो बात कर रहे थे ना, तो ये कहते ही मेरे ऊपर असर पड़ा, ये जो बार बार असर पड़ा, वाकई बात तो बिल्कुल ठीक है क्या, कि अपने साथ ही भगवान के सिवा और कोई रहने वाला है नहीं भाई। आँख खोल के देखो, आँख खोल के देखो, तो क्या है कि भगवान के सिवा कोई साथ अपने रहने वाला नहीं, कोई नहीं रहेगा। तो भाई बहनों, तो भगवान के सिवा कोई है कौन, और कोई रहने वाला है कौन, तो उनकी मीठी मीठी याद आएगी, तो उनकी मीठी मीठी याद आएगी, है ना, आप ही मेरे हो। ये तो सब है, मेरे को निरंतर छोड़ रहे, देखते देखते छोड़ रहे, अचानक बुलावा आ जाए भाई क्या, तो ये अभी भी मेरे को निरंतर छोड़ रहे, प्रतिक्षण मेरे को छोड़ रहे, तो भगवान की अपना आप याद आए। ये संयोग काल है ना, इसमें संयोग में सद्भाव कर लेता है मनुष्य, संयोग में जबकि है वियोग, उसमें सद्भाव कर लेता है कि अभी तो जी रहे हैं, अभी तो है ना, सब बेटे पोते अभी सब है, ये सद्भाव है ना, ये भगवान की विस्मृति करा रहा है, भगवान को बुला, ये भगवान को बुला रहा है। तो भाई बहनों, संयोग में सद्भाव है ही नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं है भाई बहनों, एक क्षण के लिए भी ये अपने साथ नहीं है, और भगवान एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं है,
अब आंख खोल को देखो, आंख खोल के देखो। ये सत्संग क्या करती है? आंख खोलती है। ओहो, पता लग जाता है, ओहो प्रभु आप ही है। आंख खोल कर देखो बड़े पाएगा। आंख खोल के देखो तो सत्संग आंख खोलती है और नया कुछ नहीं देती, केवल विवेक जागृत करती है। फिर विवेक क्या है? सुनो, विवेक क्या है? एक रहने वाला, एक जाने वाला। विवेक क्या है? विषय प्रत्येक पावे, दोनों को अलग अलग जानने का नाम विवेक। क्या तो सत्संग से क्या है? विवेक जागृत होता है। चलो तो बिनु सत्संग विवेक है। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। मेरे साथ इतना, ये देखो इतनी सार बातें मैंने लिखी, तो एक बात मैंने राइट किया इसमें, क्या कि मेरा है वो जो सदा साथ रहे, कभी न बिछड़े, वो है ना। भाई बहनों, आज सब है ना, चलो ये माताएं बहने भाई लोग बैठे हैं, आज ये सब बात, ये गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र को आज पकड़ लो। ये जो दवेल जी ने कहा ना, ये इनके अपनी तरफ से नहीं कहा, ये स्वामी जी महाराज का संदेश लाए। क्या तो आज ये बात पकड़ लो, क्या कि मेरा है वो सदा साथ रहे, कभी न बिछड़े। मेरा कौन है? जो सदा साथ रहे, वो मेरा है, वो मेरा है। मेरा कौन है? जो सदा साथ रहे, वो मेरा है। जो कभी न बिछड़े, वो मेरा है। बहनों देखो, आपको भगवान की बड़ी बड़ी मीठी मीठी याद है। मेरा कौन है? जो सदा मेरे साथ रहे, जो कभी न बिछड़े, वो अपना है, वो अपना है। जो अपने से कभी न बिछड़े, वो अपना है। मेरा वो नहीं है ये जो अब हमारे इसको छोड़ दे, वो अपना नहीं। अपना वो है जो हमारे से कभी न बिछड़े, वो। इसको जागृत करो भाई। आज है ये बात, आज ये पाठ आया है, आज ये पाठ का सार क्या निकला कि मेरा वो है जो मेरे से कभी न बिछड़े, वो है परमात्मा। इस बात की जागृति आज याद आ जाए। ये याद कर लो भाई बहनों, क्या कि मेरा वो है जो मेरे से कभी न बिछड़े, वो मेरा है। तो अब है, अब उसको पल पल देखते रहो अपने पास, और ये बिछड़ रहा है तो ये पल पल अपने को देखो, उसको देखो कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। भगवान की मीठी मीठी याद आएगी, क्या कि मेरे साथ रहने वाला कौन है? तो सब जा रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं। ये सब है अपने को छोड़ रहा है। देखते देखते भाई लोग, ये धवन जी है ना, मैं वर्षों से इनको, मतलब 1975 से इनको देख रहा हूँ। कैसा शरीर था, आज कैसा शरीर हो गया, कैसा शरीर हो गया, कैसा खुला शरीर हो गया, क्या कि एकदम। और कैसे पहले शरीर था, मैं तो बचपन में इसको मैंने कई सालों से देख रहा हूँ। तो भाई बहनों, तो भाई लग जाओ भाई, मतलब वो अपने साथ है। अब मेरा वो है जो मेरे सदा साथ रहे, कभी न बिछड़े। ये आज गुरु मंत्र को पकड़ लो, बस मेरा, बस एक ही बात पकड़ लो कि मेरा वो है जो सदा मेरे साथ रहे, जो कभी न बिछड़े। तो भाई लोग अब सूचना सुन ले। देखो भाई, ये है ये स्वामी दिया अमीरस पाए। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई। अब क्या करे घबराए, ने मनवा मार लिया। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई।
कहूँगा तूने मनवा मार दिया। तो भाई मनवा मारने का अर्थ क्या? मन को मसोस देना नहीं, मन को मसोस देना नहीं। मन मारने का अर्थ क्या है भाई बहनों? कि अपना इस शरीर से संबंध अलग, शरीर को अपने से अलग कर दे। भैया लो अब तुम जानो तो अब हम तो अब है, अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हम अमर हो गए, अब मरने वाला ये है, अब हम अमर भये। भाई बहनों ये मनुष्य शरीर से बंधन शुरू हुआ है, ध्यान देना। मनुष्य शरीर से ये बंधन शुरू हुआ है और मनुष्य शरीर में मतलब छूटने का मौका है। ये मनुष्य शरीर से ये जन्म मरण शुरू हुआ ध्यान देना। ये मनुष्य शरीर से जन्म मरण शुरू हुआ और मनुष्य शरीर में अभी जन्म मरण से पिंड जन्म छुड़ाने का मौका अभी मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर से शुरू हुआ है जन्म मरो। अरे जीव अविनाशी, जीव अविनाशी और जन्मता मरता रहता है। सिर की बात देखो, जीव अविनाशी साधुरेव च मंतव्य सम्यग्व्यवसितो हि सा। वाह वाह, देखो क्या कहा? अतिचेर सु का मतलब क्या? भयंकर दुराचारी। क्या चोरी, व्यभिचार और धोखाधड़ी और कितने मतलब है ठगाई, धोखा, ये सब किया क्या करने वाला सुदुराचारी ऐसा है। तो भजते महामंगल आज कह दे हे नाथ अब मैं भजन करूंगा। भगवान कहते साधु मानो, साधु मान लो, मेरी आज्ञा है। भगवान कहते मेरी आज्ञा है तो मानो, साधु मानो उसको। महाराज साधु तो माने परंतु अभी पूरा साधु हुआ नहीं है ना। क्या साधु देव से मंतव्य, मेरी आज्ञा है परंतु सम्यक व्यवस्थित तो ही सब उसने निश्चय कर लिया। अब निश्चय कर लिया कि बस अब इधर नहीं जाके इधर ही जाओ, बस हो गया काम। सब भगवान के साधु मान लो। क्या बस लाइन बदल दी, लाइन पॉइंट बदल दिया, जा रहा था इधर अब मैं जाऊँ, अब मुझे इधर जाना, हो गया काम खत्म। भगवान जी साधु मान लो, मेरी आज्ञा है। साधु ने से मानता है वो और तो महाराज वो साधु तो मान ले परंतु वो शुद्ध कब होगा? कि कितने दिनों में शुद्ध होगा? तो देखो 31वां श्लोक देखो, कितने दिन लगेंगे? 31वां श्लोक 58 नंबर पेज। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्तः प्रणश्यति। देखिए क्या कहा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। और इतने नहीं, शाश्वत शांति, सदा रहने वाली शांति मिल जाएगी उसको, सदा रहने वाली शांति मिल जाएगी। क्यों? मतलब वो जल्दी धर्मात्मा ऐसे क्यों पॉइंट बदल दिया, बस जाना था उधर, जा रहा था उधर, जाने लगे एक बिल्लू मंगल थी भाई, एक उदाहरण दूं आपको। एक बिल्लू मंगल थी